दोस्तों, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे कई सारे प्रश्न आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो प्रश्न आते हैं बिल्कुल हूबहू उसी पैटर्न पर आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जबकि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा जो कि 15-16 अक्टूबर 2022 को प्रस्तावित है, तो परीक्षा से पहले 2021 में जो पेट की परीक्षा हुई थी उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो परीक्षा हुई थी ये 2 शिफ्टों में हुई थी। 24 अगस्त 2021 को 2 शिफ्टों में परीक्षा हुई थी। एक तो शिफ्ट 1 और दूसरा था शिफ्ट 2। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को यानी कुल मिला के 100 प्रश्न शिफ्ट 1 के और 100 प्रश्न शिफ्ट 2 के। तो इस प्रकार से कुल मिला के 200 प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में बहुत तेज गति से देखेंगे, यानी कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। और सबसे बड़ी बात कि जो आंसर की मैं आपको देने वाला हूं वो रिवाइज्ड आंसर की है, यानी कि जो आंसर की जारी हुई थी उसके बाद जो आपत्तियां ली गई थी, आपत्ति लेने के बाद जो आंसर की यूपी ट्रिपल एस ने जारी किया था उसी के मुताबिक मैं यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो बीटा 21 सीरीज था यह शिफ्ट 1 के लिए था। तो बीटा 21 के अंतर्गत हम लोग सीरीज ए के क्वेश्चन पेपर को करेंगे डिस्कस। 2 घंटे का समय मिला था और पूर्णांक था 100। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो चलिए शुरू करते हैं और एक तरफ से देखेंगे सभी प्रश्नों को। सभी 100 प्रश्नों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। और यहाँ पर मैं जो भी उत्तर आपको दूंगा फ्रेंड्स वो बिल्कुल जो है ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक है। तो इसका सही आंसर बताया गया था ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से संत शिवाजी से समकालीन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तुकाराम। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यह प्रश्न पूछा गया था और इसका आंसर था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। चरक संहिता किससे संबंधित है और इसका आंसर था ऑप्शन बी चिकित्सा। मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही इन प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप इसका तेज गति से रिवीजन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। BC 261 कलिंग करेक्ट है। AD 78 शक संवत की शुरुआत हुई, ये भी सही है। AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत हुई, ये भी सही है। औरंगजेब की डेथ ये हुई थी कब, 709 बता रहा ना, तो ये गलत हो जाएगा। 1709 में नहीं हुई थी उसकी डेथ, तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन डी ही हमारा यहाँ पर आंसर है। ठीक है, क्योंकि जो जोड़ा सही नहीं है वही हमारा आंसर बनेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर देखिए इनमें से किसे भारतीय ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर था ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर था ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 8 निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्य शोधक समाज। तो इसका जो है क्या करना था, आपको मिलान करना था और इसका जो सही आंसर था वो था, अब देखो यहाँ पर विकल्प दिया गया था कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो सही जवाब इसका था ऑप्शन सी, मतलब ए का तीसरा था। इस प्रकार से आप देखो ब्रह्म समाज राम मोहन राय, बी का पहला था रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। तो इस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट है। करो या मरे का नारा किसने दिया था, डू और डाई का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 10 जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सारे लोग पट्टाभी सीता रमैया पर मार के आए थे, गलत हो गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। इसका आंसर था ऑप्शन सी चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन वसंत विषु यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स टेक्स प्लेस ऑन।
वसंत विषु कब होता है? इसका आंसर था ऑप्शन ए 21 मार्च को। खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? सही जवाब था इसका ऑप्शन सी यानी कि तांबा। फिर अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सही जवाब था इसका ऑप्शन बी यानी कि असम में। कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? निम्नलिखित में कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो सही जवाब था इसका ऑप्शन बी यानी कि 2 और 3 ये हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन था बैंक दर का अर्थ क्या होता है? बैंक दर का अर्थ था, तो सही जवाब था ऑप्शन डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये होता है बैंक दर। क्वेश्चन नंबर 17 है यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? इफ आरबीआई रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन? तो इसका आंसर हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन सी है, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? आसान प्रश्न, थोड़ा सा लॉजिकल था। यह होता है कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था। 100 रुपए का नोट जो होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? सही जवाब है आरबीआई के गवर्नर का। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब था इसका ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये है फेमा। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है? सही जवाब था इसका राज्य सूची में, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो जो भी सूचियां हैं उसको रट लेना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? इसका आंसर था ऑप्शन सी राज्य नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न था कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किससे? सही जवाब था अनुच्छेद 21A से, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? सही जवाब था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, कौन लिखा था, कौन रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो 25 का सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 में। ठोस चालक में धारा कैसे प्रभावित होती है? तो सही जवाब था इसका ऑप्शन सी फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह ऑप्शन सी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, ये होती है प्रकाश वर्ष, एक बहुत बड़ी दूरी होती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन बी करेक्ट है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या होता है? बहुत आसान होता है। देखो जो 100% प्योर होता है, 100% प्योर, वो होता है 24 कैरेट। तो इसी प्रकार से अब इसको बांट लो 6 6 6 6, ठीक है। तो 18 है मतलब 75% हो जाएगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। संतरे में बहुतायत में क्या होता है? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए यानी कि विटामिन सी। अब देखो यहाँ पर मैथ के प्रश्न आ गए हैं। मैथ के सभी प्रश्नों को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को मैंने हल कर दिया है एक अलग वीडियो में। तो वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिटेल में अगर इनके हल आप देखना चाहते हो, बहुत सरल तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने हल किया है, तो उसको जाके अभी चेक कर लेना। फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो 31 का सही जवाब क्या था? क्वेश्चन मार्क बाई 196 अंडर रूट इक्वल टू 72 बाई 56। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आएगा? तो इसका आंसर था ऑप्शन सी 324, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था कि 885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस 115 प्लस एक, अभी आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्या बन रहा है? यह ए क्यूब धन बी क्यूब वाला है, तो वही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। और इसका आंसर क्या था? 32 का सही जवाब था ऑप्शन डी 1000। फिर देखिए करणी में 5 माइनस करणी में 3, करणी 5 धन करणी में 3,
तो इसका उत्तर था ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप लोग आंसर करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि डिटेल में जो मैंने हल किया हुआ है वो वीडियो आप लोग देख लेना, आपको हल मिल जाएगा, कंप्लीट हल। ठीक है, और मज़ा आएगा देखने में। 34 पे चलते हैं। 34 है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 16% घाटा हुआ उसको। ऑप्शन डी करेक्ट है। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत 20% बढ़ जाता है। कोच की उम्र क्या है? सही जवाब इसका क्या था? 35 का, ऑप्शन डी 37 वर्ष। ठीक है, इसके बाद था एकल का विलोम बताइए। हिंदी के प्रश्न आ गए हैं। एकल का विलोम मतलब क्या होता है? एकल, एकल का विलोम बताना है आपको। 36 का सही जवाब था ऑप्शन ए, मतलब बहुल। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची था अहंकार। मन को हरने वाला मतलब 38 मनोहर हो जाएगा। गागर में सागर भरना मतलब 39, सही जवाब था ऑप्शन बी, थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब जो शुद्ध वर्तनी है उसको देखिए, सही जवाब था ऑप्शन सी, महत्वाकांक्षा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस 41 to 43। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और इसके बाद इस पर जो आंसर देने थे वो मैं आपको दे देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 41 का सही जवाब था ऑप्शन ए, मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। ऑप्शन सी करेक्ट था। पंडित नेहरू इंजॉयड, सही जवाब क्या था? 42 का सही जवाब था ऑप्शन डी, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। 43 का आंसर क्या था? 43 का आंसर था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो मैं उत्तर आपको बता रहा हूँ वो इसी पैसेज के मुताबिक बता रहा हूँ, तो ये पैसेज आप पढ़ लेंगे तो इसका आंसर आप भी फटाफट दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस। फेमस का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द आपको बताना था। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फेमस यानी कि पॉपुलर। गिव एंटोनिम्स, विलोम बताना है आपको। ट्रांसपेरेंट का विलोम ये अपाक हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 45 का ऑप्शन सी। 46 पे आते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी। इसी प्रकार से नृविज्ञानी तो मनुष्य। सही जवाब ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। ठीक है, लॉजिक का प्रश्न है। दही, मक्खन, तेल, पनीर। अब दही, मक्खन और पनीर दूध का प्रोडक्ट है, तेल बिल्कुल अलग है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को QQPCVEUHPMT लिखा जाता है। इसी कूट में ORI मतलब ओरिएंटेशन किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो सेम पैटर्न अप्लाई करना होगा। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन ए, PQJDOVBSJNO। अगला क्वेश्चन है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब था ऑप्शन ए, बुआ। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को शुक्रवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी? 25 अगस्त को क्या है? शुक्रवार है, उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी हो जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब था ऑप्शन सी, 5 सोमवार पड़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पटना। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी है? सही जवाब था ऑप्शन ए, रिलायंस जियो। बोल्ड यानी कि बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राट परियोजना भारत के किस राज्य में स्टार्ट की गई थी? सही जवाब था ऑप्शन ए, राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना था? सही जवाब था घाना, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी थी? सही जवाब था सीरीज बांदला, ऑप्शन ए करेक्ट है। 55 का सही जवाब ऑप्शन ए है। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा था? तो सही जवाब था ऑप्शन बी, यानी कि सुमित मलिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो 57 का सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। 57 का बी। 58 पे आइए, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में
2019-20 के लिए UDISE प्लस को स्टार्ट किया गया था। तो 58 का सही जवाब था शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, विराट कोहली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? फटाफट बताओ। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 5। कौन कौन से राज्य हैं? कमेंट करके बताओ। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? बताओ। और इसकी राजधानी है ऑप्शन बी, सान जोस। ये कोस्टा रिका की राजधानी है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इसमें, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन डी माना गया, 552। हालांकि वर्तमान में 550 ही है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 14 सितंबर, ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो 66 का सही जवाब था 66 नंबर का डी, म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? 67 सही जवाब था ऑप्शन सी, औरंगाबाद। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में, ऑप्शन बी करेक्ट है। 68 का बी सही है। फिर आ जाइए 69 पे। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सबसे नज़दीक तो बुध है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो क्रम से याद रखो, ऑप्शन डी करेक्ट है 69 का। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? आसान प्रश्न है, सही जवाब था रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखो हिंदी का यहाँ पर गद्यांश है, उसको पढ़ लेना, और इसके बाद इस पर आधारित जो प्रश्न है वो मैं यहाँ पर आपका हल करवा देता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके फटाफट इसको हल करना, ठीक है। और हल करने के लिए मैं जो यहाँ पर हल बता रहा हूँ इसको याद करना, तो आपको भूलेगा नहीं। चलो, और हाँ, क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको। चलो शुरू करो। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? अब यहाँ पर जो ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा पाज कर लो और पढ़ लो, ठीक है। और इसके बाद ये सेकंड है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इसी पैरा के मुताबिक है और इसी पैरा के मुताबिक हमको आंसर भी देना है। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब क्या होगा? विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? सही जवाब होगा अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, मानव जाति के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? 72 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। 73 का सही जवाब है ऑप्शन सी, अहिंसा के द्वारा। 74 है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से हैं? 74 सही जवाब था इसका ऑप्शन डी, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 75 है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय कौन सा है? 75 सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा, यानी कि बिल्कुल, ठीक है। इसी प्रकार से अब आगे देखो, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित 76 से 80 तक के उत्तर आपको लिखने हैं। तो चलो एक बार फिर से पाज करो और इसको पढ़ लो, ठीक है। तो पाज 1 और यहाँ से पाज 2, ठीक है, यहाँ से पाज 2। तो इस प्रकार से आप इसको जो है पूरा पढ़ लो और पढ़ने के बाद फिर चलो हम लोग अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 76 देखते हैं। 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या करता है? ऑप्शन बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिल गई है। किससे? सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारणा से। विश्व के परिवारवत लगने का मुख्य कारण क्या है? 78 सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तामलक सबसे अभिप्रेत है। 79 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य। 79 हो गया। 80 पे चलते हैं। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है? सही जवाब इसका ऑप्शन डी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। यह है वैज्ञानिक चिंतन। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दें। तो ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का
अनुपात दर्शाया गया है। तो ये ग्राफ है, इसी पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो फटाफट इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब क्या पूछा गया था? तो सही जवाब इसका था ऑप्शन बी। मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में चल रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाओ। 82 का सही जवाब था ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 1 2 3 6। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त कितनी होगी? तो ये जब आप स्टडी करोगे ना तभी आपको पता चलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ आंसर मैं आपको देके आगे बढ़ रहा हूँ। सभी 100 प्रश्नों को हल करना है, तो जो ऑफिशियल आंसर की वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 83 पे आइए। 83 का सही जवाब है ऑप्शन डी। इसके बाद है 84 का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर है एक छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में कितने अंक हैं? 85 का सही जवाब था ऑप्शन सी। इसी प्रकार से ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें। तो ये ग्राफ आपको देखना था और इस पर आधारित 86 से 90 तक के जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको देना था। तो चलिए आंसर मैं बता देता हूँ आपको। 86 का जो आंसर माना गया था वो था ऑप्शन सी 2016-17। 87 का जो आंसर आया था वो था ऑप्शन बी 22.2। 88 का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी 62.5 MT। 89 का आंसर जो बताया गया था वो था ऑप्शन ए 2018-19। और 90 का जो आंसर था वो था ऑप्शन डी, ठीक है, 3/4। इसके बाद 91 का जो आंसर है वो कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पर 91 से 95 तक फिर क्या हो गया, तालिका दी गई है और इस तालिका के आधार पर प्रश्नों को हल करना है। तो 91 का जो आंसर बताया गया था वो क्या था? ऑप्शन ए था 2016। 92 का आंसर ऑप्शन ए, 92 का आंसर ऑप्शन ए। 93 का आंसर क्या था? 93 का आंसर ऑप्शन डी। 94 का जो आंसर है क्या बताया गया था? 94 का आंसर था ऑप्शन सी। 95 का आंसर था ऑप्शन डी। 96 का जो 96 में भी ये तालिका दी गई थी, तालिका पर आधारित आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो इसके बाद था 96 का सही जवाब था ऑप्शन बी। और 97 का जो आंसर था वो था 97 का आंसर क्या था? ऑप्शन बी था। 98 का डी सही बताया गया था और 99 का बताया गया था सी सही। और 99 के बाद आ गया 100 का जो सही जवाब बताया गया था वो था ऑप्शन ए, ठीक है, समझ गए आप। तो इस प्रकार से यह शिफ्ट 1 के 100 प्रश्न थे। इसके सभी उत्तर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की मैंने आपको बताया। ये प्रश्न रिवाइज्ड, मतलब ये जो आंसर की है वो रिवाइज्ड थी, ठीक है। और मैंने बताया था कि डिटेल में अगर गणित के प्रश्नों को आपको देखना है तो वीडियो देख लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को भी अब फटाफट हल कर लेते हैं। तो चलते हैं सेकंड शिफ्ट के। अब देखो ये जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है उसका सीरीज क्या है? बी है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड शिफ्ट में ये फर्स्ट शिफ्ट गामा था, फर्स्ट शिफ्ट बीटा था, सेकंड शिफ्ट जो था वो गामा था। तो हम लोग कहाँ पर चलेंगे अब? गामा सीरीज का जो बी सीरीज है उसके प्रश्नों को हम हल करेंगे। प्रश्नों की संख्या उतनी ही थी, मतलब जो प्रश्न थे बिल्कुल उतने ही थे और इस प्रकार से 100 प्रश्नों को हम यहाँ पर आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या आ गया है, यहाँ पर एक तालिका दी गई है और 4 व्यक्ति हैं ABCD। तो इनके आधार पर हमको जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के लिए। तो ये तालिका है, उसके मुताबिक हमको आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब था उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और हाँ, ये रिवाइज्ड है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर जिन प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो गामा 21 शिफ्ट 2 बुकलेट सीरीज नंबर बी का जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर बताया गया था ऑप्शन बी को, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट था। बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर बताया गया था ऑप्शन डी को, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताया गया था ऑप्शन ए को, ठीक है। इसके बाद था कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना कितना जो है अंतर है। तो इसका उत्तर दिया गया था ऑप्शन बी 5.25 का।
मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था? तो इसका जो आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन सी था। ठीक है, ऑप्शन सी। तो इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, ये भी देखिए ग्राफ पर ही आधारित है। तो एक तालिका दी गई है, इसकी स्टडी करनी है। भारत में 2010 से 2017 के मध्य फसलों का जो उत्पादन रहा, तो उसी पर आधारित एक तालिका है। तालिका के मुताबिक आपको जो है यहाँ पर आंसर देने हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या था? छठा क्वेश्चन था, किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई? तो सही जवाब था इसका ऑप्शन ए, बाजरा। फिर था क्वेश्चन नंबर 7, जिसका आंसर बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसका आंसर बताया गया था ऑप्शन 8 का ऑप्शन बी था, चावल। इसके बाद है आलू का उत्पादन। तो आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा है? तो 9 का सही जवाब था ऑप्शन ए। ठीक है, और 10 को जो है क्या किया गया था, इसमें रिवाइज आंसर की में कोई भी उत्तर हो सभी को दिए गए थे फुल मार्क। ठीक है, तो इस प्रकार से। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 11 आ गया और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, प्लासी। कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति का कट्टर समर्थक था कौन? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, भारतीय इतिहास में धन्वंतरि कौन थे? तो सही जवाब था इसका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरि। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14 था कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो यहाँ पर देखिए जो क्रम आपका यहाँ पर बनेगा उसके मुताबिक हमको चलना है। सही जवाब इसका है 14 का बी। ठीक है, 2, 3 और 1। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर जो है 1। तो इस प्रकार से यह सही है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या था? 15 था कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार आया था? तो 15 का सही जवाब था ऑप्शन ए, 1928 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 16 का आंसर था ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन। निम्न का मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका मिलान करना था। तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए थे, जिसका सही जवाब था ऑप्शन सी, मतलब ए का दूसरा। इस प्रकार से मिलान करो, ए का दूसरा था, बी का जो है पहला हो गया, सी का तीसरा हो गया था, सी का तीसरा, और चौथा ऑटोमेटिकली बन जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका मिलान था। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक, मैंने कई बार बताया था आपको, मैगस्थनीज। जिसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी करेक्ट है। 18 का जो है वो क्वेश्चन ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर देखिए कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? जो क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था उसका नाम बताना है आपको। तो इसका आंसर था ऑप्शन ए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 19 का यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन ए है। 20 का देखिए, नागार्जुन सागर बांध यह किस नदी पर बना हुआ है? तो 20 का आंसर था 20 का सी सही है। यहाँ पर 20 का सी सही है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन सी। 21 का सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन सी। देखो बगल में एक बिल्डिंग टूट रही है तो खटखट की आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें अपने काम पर फोकस करना है। मतलब उसको कहते हैं ना, फिर से बनवा रहे हैं उसको, तो इसलिए थोड़ी वहाँ से तोड़ फोड़ कर रहे हैं मजदूर, तो आवाज़ आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना। 22 का सही जवाब है ऑप्शन बी। 23 का जवाब देखिए, 23 क्वेश्चन नंबर, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? 23 इसका आंसर है ऑप्शन डी, दल्ली रजहरा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए दर्रे दिए गए हैं और उनके स्थान दिए गए हैं, तो उसके मुताबिक हमको जो है यहाँ पर मिलान करना है। 24 तो सही जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था कि एक ये है ना ABCD, इसी के मुताबिक हमको चलना था। तो प्रश्न है कि विच आर द फॉलोइंग पासेज एंड लोकेशंस इज आर रॉन्गली मैच्ड। कौन कौन से गलत तरीके से मैच किए गए हैं? तो मतलब ये हमको बताना था। ठीक है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो 24 का सही जवाब था ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 जो हैं वो सही नहीं है।
भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है बताओ? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। तो 25 का सही जवाब ऑप्शन बी है। 26 नंबर क्वेश्चन था कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? 26 का सही जवाब था ऑप्शन ए, CSO बोलते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है? तो आपको पता ही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीयक। ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? 28 का सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना बनेगी? सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो सही जवाब क्या बनेगा बताओ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया संहिता। फिर क्या है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, यानी कि ऑप्शन 31 का सी सही है। और इसके बाद 32 पे आ जाइए। 32, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही जवाब है PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी करेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? 33 नंबर है, सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय क्या प्रदान करता है? तो 35 का आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिरोध की इकाई SI यूनिट क्या है? तो प्रतिरोध की जो SI यूनिट है वो क्या होती है? ओम होती है, यानी कि 36 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण माना जाता है? 37 का सही जवाब साइट्रिक एसिड है, ऑप्शन डी करेक्ट है। कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब इससे कैंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? 39 का सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो यहाँ पर क्या किया गया था? यहाँ पर दिया गया, कोई भी उत्तर आपका हो, यहाँ पर दिया गया था फुल मार्क्स। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 300। फिर ये क्वेश्चन था कि अंडर रूट 36.1/102.4 बराबर कितना? तो 42 का आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, लेकिन स्थानांतरण के कारण आधे प्रतिशत वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? आंसर था इसका ऑप्शन ए, 10.8। क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए। 44 का जो आंसर था वो ऑप्शन डी था, यानी कि 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है, आखिरी 7 का औसत 70 है, 7वें का परिणाम क्या होगा? 45 का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन डी। गजवदन का पर्यायवाची क्या होगा? गजवदन का पर्यायवाची, तो 46 का सही जवाब था ऑप्शन बी, गणपति। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 47 का सही जवाब था ऑप्शन ए, कंटकाकीर्ण। दूध का दूध, पानी का पानी, मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। सही जवाब था उचित निर्णय करना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 49 सही जवाब क्या था? ऑप्शन बी। निम्न में तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तीक्ष्ण का विलोम शब्द है कुंठित। ठीक है, इसके बाद देखिए ये एक पैराग्राफ है, इस पर आधारित प्रश्न है। 51 से 53 तक के जो प्रश्न है इसी पैरा पर आधारित है, तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। पैराग्राफ एक बार पढ़ लो, पाज कर लो, पढ़ लो, उसके बाद इसका आंसर देते हैं। ठीक है, तो 51 जब आएगा आपके सामने तो इसका आंसर आप क्या दोगे? 51 का आंसर है ऑप्शन बी। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और 53 का ऑप्शन ए। ठीक है, इस प्रकार से आंसर दोगे।
फिर 54 क्या है, गिव एंटानिम्स मतलब विलोम शब्द बताना है। कीन का, कीन माने उत्सुक होता है। 54 सही जवाब है ऑप्शन डी मतलब डल। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, प्राइड, प्राइड का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा। अच्छा, एंटानिम्स मतलब विलोम होता है, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची होता है। तो 55 का आंसर था ऑप्शन बी डिग्निटी। फिर है क्वेश्चन नंबर 56, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। पादरी, मुनि, सुरवीर या फिर नन। तो पादरी, मुनि और नन ये मतलब धर्म से जुड़े हैं। सूरवीर एक अलग ही चीज़ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर लिखा गया है तो कूट वाला शब्द है और इसका आंसर था ऑप्शन सी। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। 58 का जो आंसर था वो था ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज। मच्छर में क्या मिलता है, मच्छर से मलेरिया हो जाएगा। तो 59 का जो आंसर था 59 का वो बनेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। इसका आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका आंसर है ऑप्शन डी मास्टर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 62 था, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग स्टार्ट किया गया। इसका आंसर था आयुष मंत्रालय। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। 63 इसका आंसर है ऑप्शन डी रविवार। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। इसका आंसर था 7.6%, दैट इज ऑप्शन डी। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा था, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो 66 का आंसर था ऑप्शन ए जापान। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था। तो इसमें जो क्या हुआ था कि सबको जो है फुल मार्क दे दिए गए थे, ठीक है, सभी को फुल मार्क दिए गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में 2021 की बात हो रही है, कौन सा देश शीर्ष पर है। इसका आंसर था ऑप्शन बी आइसलैंड। आइसलैंड लगातार कई सालों से टॉप पर बना हुआ है आज भी। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया। 69 इसका आंसर है तेलंगाना ने। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है किसको, भूटान को। ऑप्शन सी करेक्ट है, थंडर ड्रैगन कहा जाता है किसको, भूटान को। 71 है, रियाद किस देश की राजधानी है। इसका आंसर है सऊदी अरब। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था। 72 है, सही जवाब था इसका 72 का डी, डीएमके ने जीता था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, राज्यसभा के चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 73 इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, 6 वर्ष। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 74 का, सही जवाब है ऑप्शन सी 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। 75 इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी द हेग में। खजुराहो मूर्ति कलाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं या कहाँ पर स्थित हैं। तो 76 का आंसर बनेगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो 77 का आंसर है ऑप्शन सी गोवा। 78 देखिए, निम्न में कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। 78 सही जवाब था इसका ऑप्शन सी यानी कि नाइट्रोजन। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। 79 का सही जवाब था ऑप्शन बी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। प्रसिद्ध नवकाले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है और रेयर क्वेश्चन है ये। तो सही जवाब इसका क्या था, सही जवाब था इसका ऑप्शन ए ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 81
देखिए यहाँ पर क्या था कि 81 से 85 तक इस पैराग्राफ पर आधारित है। तो पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पैराग्राफ एक बार इसको पास करो और पढ़ लो, इसके बाद फिर अब इसको पास करके पढ़ लो, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 81 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, ठीक है। इसके बाद देखिए 82 पे आ जाइए। 82 का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, यह गद्यांश के लेखक का उद्देश्य था। और धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? 83, सही जवाब था इसका ऑप्शन डी। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? 84, सही जवाब था इसका ऑप्शन ए। 85 में उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या होगा? तो 85 का यहाँ पर जो आंसर था वो था ऑप्शन डी, प्राप्त करने योग्य। फिर इसके बाद देखिए अब ये गद्यांश है, इसको एक बार पास करके इसको पढ़ लीजिए। तो पास करो और पढ़ो, और इसके बाद अब इसको भी पास करके पढ़ लो, ठीक है। और फिर थोड़ा सा इसको भी पढ़ लो, बहुत लंबा है ना। तो चलो इतना पढ़ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 86 का आंसर क्या बनेगा? वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है किसमें? साहित्य शास्त्री में। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि 87 का आंसर था ऑप्शन बी, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। 88 है कि शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी? इसका आंसर था ऑप्शन बी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है? 89, सही जवाब था इसका स्वस्थ। 90 का जो जवाब है क्या बनेगा? मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है विकास, क्योंकि तो मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, 90 का डी सही है। फिर आ जाओ 91 पे। तो 91 में क्या है? 91 से 95 तक इस ग्राफ पर आधारित है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में दूंगा, मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप डिटेल में इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो 91 का आंसर बनेगा कौन सा? ऑप्शन डी बनेगा। 92 का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। 93 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 93 का ऑप्शन सी। इसके बाद 94 में आ जाइए। 94 का बनेगा डी और 95 का है सी। तो ये आंसर हो गए। फिर इसके बाद एक ग्राफ और है, ग्राफ पर आधारित बाकी के प्रश्नों के आंसर देने हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए 96 से 100 तक इसी ग्राफ पर आधारित है। तो इनके आंसर जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 96 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। 97 का आंसर क्या था? 97 का आंसर है ऑप्शन बी। 98 का सी, 98 का यहाँ पर सी है। 99 का जो आंसर है क्या है? 99 तो ए है और 100 नंबर का है सी। तो फ्रेंड्स ये हो गए 200 प्रश्न, यानी कि एक कंप्लीट आपने स्टडी कर लिया 2021 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर देखा। तो गणित के जो प्रश्न हैं वो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही हमने देखे। डिटेल वीडियो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं पहले ही बना चुका हूँ और कई बार लोगों ने उसको देखा भी है। तो दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको आप डाउनलोड कर लेना और इसको लगाने का प्रयास करना, ताकि आप ये समझ पाओ कि कितने उत्तर आपको याद हुए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।